भाई भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना थोड़ा मुश्किल का काम नजर आ रहा है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। क्योंकि बीजेपी राजस्थान, चलो माना कि वहां रिवाज चलता था तो वहां बीजेपी जीत गई, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। बीजेपी का वहां जीतना आश्चर्य की स्थिति। अब आप भी सोच रहे होंगे कि डिंपल यादव की हार का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावी नतीजों से क्या लेना देना। दरअसल लेना देना है, क्योंकि बात आती है चुनावी रणनीति की। जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति के कहीं ना कहीं सलाहकार हैं, वह इस समय कारगर साबित हो रहे हैं। और अब उनकी अगली नजर उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर है जिस पर अभी तक बीजेपी नहीं जीती, जैसे रायबरेली हो गया और मैनपुरी सीट हो गया। ये दो सीटें मुख्य रूप से उनके फोकस में होंगी, खासकर मैनपुरी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं। अगर रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब गढ़ पर भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का अच्छा खासा दबदबा हो गया है। लेकिन बात आती है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की जहां से जड़ें मजबूत होना शुरू हुई थी उसमें मैनपुरी थी, आजमगढ़ थी, कन्नौज थी। तो कन्नौज हो गया, आजमगढ़ हो गया, दोनों ही भाजपा के पास है। तो बचा मैनपुरी। मैनपुरी की सांसद है डिंपल यादव। लोकसभा की कार्यवाही जब होती है, डिंपल यादव बड़े शान के साथ वहां बैठी नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने किसी खास सदस्य को जोड़ चाहेगी। पिछली बार 2022 के उपचुनाव में रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया गया था, लेकिन वह हार गए थे। तो इस बार भाजपा, आपको बता दें कि जहां एक तरफ अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है, खबरें थी कि राजस्थान के कुछ बड़े नेता जिसमें सतीश पुनिया और कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको अभी से ही काम पर लगा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में हमें ये सीट चाहिए। तो आप बताइए कैसे मिले। उन सदस्यों को पहले ही आगे कर दिया गया है, 7-8 महीने पहले। तो ये बीजेपी की रणनीति है। अब आप सोचते होंगे कि भाई बीजेपी आई, अचानक से जीत गई, बाद में विपक्ष कहता है कि ईवीएम की गड़बड़ी है। लेकिन ये 3-4 महीने पहले ही खबर थी कि राजस्थान के कुछ नेताओं को मैनपुरी चुनाव जिताने के लिए अभी से ही बीजेपी ने आगे कर रखा है। तो ये कुछ खास बातें रहती है जो मीडिया में सामने नहीं आती, लेकिन बहुत ही असरदार साबित होती है। क्योंकि वहां जनता के बीच रहना, उनका मूड भापना, क्या वह कट्टर समाजवादी पार्टी समर्थक हैं या वह मुलायम सिंह यादव को समर्थन करते थे। क्योंकि कई होता है, जैसा बीजेपी की बात कर ले, कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर कमल के चुनाव चिन्ह को बहुत तरजीह दी जाती है, और कई ऐसी सीटें होंगी जहां पीएम मोदी के नाम पर वोट आते हैं। तो मैनपुरी कौन सी सीट थी? क्या वो नेताजी के नाम पर सीट थी या फिर समाजवादी पार्टी? अब नेताजी और समाजवादी पार्टी दोनों का अच्छा खासा कनेक्शन है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इस समय जो विचारधारा है, क्या वह नेताजी की विचारधारा से मिलती है? नहीं, सवाल वहां पर भी आता है। तो अखिलेश को सावधान रहना होगा, क्योंकि अब भाजपा की नजर लोकसभा चुनाव में 400 पार की है। और 400 पार तभी होगा जब उत्तर प्रदेश की बची कुछ सीटें भी उनकी झोली में आएंगी। क्योंकि दक्षिणी राज्यों से तो ज्यादा बीजेपी इसमें उम्मीद नहीं करेगी, बिहार की तरफ से ज्यादा उम्मीद नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कोशिश पूरी करेगी। लेकिन बात रही उत्तर भारत की, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर अपना दबदबा कायम जरूर करना चाहेगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।